वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने की, और उसमें हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का कई वीडियो अपलोड कर दिया हूं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ हो तो हम उसका इंपेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे। गाइस, जो हमारा नरेशन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो डब्ल्यू इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जबकि दूसरा पार्ट जो डब्ल्यू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आए हों तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब का सेट अलग अलग बदल जाता है और कनेक्टिव भी अलग अलग लगाया जाता है। मैंने आपको नरेशन में असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव पढ़ा दिया है और यह इंपेरेटिव का अगला वीडियो है। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ है तो वह हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन जब हमारा सेंटेंस लेट से प्रारंभ होता है तो वह हमारा उस वाक्य में तीन अर्थ देता है। यदि हमारा सेंटेंस लेट से प्रारंभ है तो ऐसे वाक्य से सुझाव या सलाह का भाव उत्पन्न होता है। यदि हमारा सेंटेंस लेट से प्रारंभ है तो कभी कभी निवेदन का भी भाव उत्पन्न होता है। और यदि हमारा सेंटेंस लेट से प्रारंभ है तो कभी कभी सेंटेंस से ऑर्डर का भी भाव उत्पन्न होता है। तो ऐसे केसेज में जब सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो तो वाक्य के भाव के अनुसार यदि आदेश का भाव है तो ऑर्डर में बदल देंगे, यदि निवेदन का भाव है तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। याद रहे कि यहाँ प्लीज से स्टार्ट नहीं होता है, फिर भी हम सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। और यदि हमारा सुझाव और सलाह की बात अगर है या उसका सेंस अगर आ रहा है तो हम उसे प्रोपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। तो आइए गाइज स्टार्ट। गाइज, नंबर 1 को देखते हैं कि यदि हमारा सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ होता है तो हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, ही सेड टू रवि लेट अस प्ले अ मैच। यहाँ सेंटेंस हमारा लेटर से स्टार्ट है, ये भी लेटर से स्टार्ट है और ये भी हमारा लेटर से स्टार्ट है। तो आप याद रखेंगे कि जब कभी रिपोर्टेड स्पीच लेट और अस से प्रारंभ होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को ऑब्जेक्ट हो या न हो, प्रोपोज्ड और सजेस्टेड में बदल देते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक बात याद रखनी है कि जब हम प्रोपोज्ड में बदलेंगे, यदि ऑब्जेक्ट दिया है और जब टू यहाँ दिया होगा तो हम इस टू को लिख देते हैं, हम उसे हटाते नहीं हैं। यहाँ देखें, ही सेड टू रवि, वह रवि से कहा लेट अस प्ले अ मैच, वह रवि से कहा हमें एक मैच खेलना चाहिए, आओ एक मैच खेलें। या रवि को मैच खेलने के लिए उसको सुझाव दे रहा है या वो लोग आपस में प्रस्ताव रख रहे हैं। तो हम ऐसे केसेज में ही अब सेड टू को हम बदलेंगे सजेस्टेड में। तो यहाँ हो जाएगा ही सजेस्टेड रवि, ही सजेस्टेड रवि। अब हम क्या करते हैं कि लेट और अस को हटा करके इसके स्थान पर वी शुड या दे शुड लिखते हैं। आपको यह बात हमेशा याद रखना होगा। इस आप लेट अस को हटाएंगे तो इसके जगह पर आप लिखेंगे वी शुड या दे शुड। बट जब सेंटेंस हमारा लेटस से प्रारंभ होगा तो इसमें हम कनेक्टिव दैट लगाते हैं। इसके पूरे इंपेरेटिव सेंटेंस में ही कनेक्टिव आपका टू लगा है, बट यहाँ हमारा कनेक्टिव दैट लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दैट और इस लेटस के स्थान पर वी शुड या दे शुड का प्रयोग करेंगे। पुनः हम लिखेंगे प्ले अ मैच और सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने यह देखा कि लेट और अस के स्थान पर वी शुड या दे शुड लिखेंगे, कनेक्टिव हम दैट का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस को आप एक प्रकार से और बना सकते हैं। हम इस सजेस्टेड के स्थान पर प्रोपोज्ड का प्रयोग करेंगे और यह हमारा हो जाएगा कि ही प्रोपोज्ड रवि। हम यहाँ सजेस्टेड के जगह पर लिखेंगे प्रोपोज, तो होगा ही प्रोपोज्ड
टू रवि, यहाँ से टू हम नहीं हटाएंगे, प्रोपोज के साथ टू लगा रहता है, ही प्रोपोज रवि। बाकी दैट के बाद हमारा सेम रहेगा, दैट वी शुड या हम दे शुड प्ले अ मैच लिख देंगे। तो गाइस दूसरे सेंटेंस को देखें, राम सेड लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। यहाँ ऑब्जेक्ट हो या न हो, इस सेड को सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में बदल देना है। तो हम यहाँ लिखे राम, यहाँ सजेस्टेड या प्रोपोज्ड दोनों ही आप लिख सकते हैं, सजेस्टेड। कनेक्टिव आप क्या लगाएंगे, दैट। लेटस को हटाते हैं, इसके स्थान पर वी शुड या दे शुड का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे दे शुड और पुनः हम लिखेंगे वेट फॉर द ट्रेन। स्टूडेंट्स थर्ड को देखते हैं, दे सेड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। यहाँ भी सेंटेंस हमारा लेट अस से प्रारंभ है, तो हम यहाँ लिखेंगे दे, अब सेड के स्थान पर प्रोपोज्ड या सजेस्टेड दोनों लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा सजेस्टेड। कनेक्टिव हम यहाँ दैट लगाएंगे, लेट और अस को हटा देते हैं, इसके जगह पर हम वी शुड या दे शुड का प्रयोग करेंगे, वी शुड या दे शुड का प्रयोग करेंगे और पुनः हम लिखेंगे गो आउट फॉर अ वॉक। तो गाइज आपने यह देखा कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच लेटर से प्रारंभ होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑब्जेक्ट हो या न हो प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे, प्रोपोज्ड में बदलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट के पहले टू दिया है तो उसे हम लिख लेंगे। कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे, लेटस के स्थान पर वी शुड या दे शुड का प्रयोग करेंगे। तो यह हमारा रूल नंबर 1 है, जो हमारा सेंटेंस लेटर से स्टार्ट हुआ है, तो यह हमारा प्रोपोजल का सेंस दे रहा है। आइए दूसरे रूल को देखते हैं जिसमें हमारा सेंटेंस लेटर से स्टार्ट होगा, तो उसमें कौन सा रूल लगेगा। रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, बट लेट के बाद अस न दे करके कोई अन्य इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ और नियमों का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखें, ही सेड टू द ऑफिसर लेट मी गो होम। वो ऑफिसर से कहा मुझे घर जाने दीजिए। यह ऑफिसर से घर जाने का रिक्वेस्ट कर रहा है, का निवेदन कर रहा है। तो जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, यहाँ अस न दिया गया हो, तो आपको एक बार इसे पढ़ना चाहिए। यदि सेंटेंस से निवेदन का भाव उत्पन्न होता हो तो हम यहाँ सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, यहाँ कनेक्टिव टू का यूज करते हैं, लेट को हटाते नहीं हैं। आइए देख लेते हैं, यहाँ हमारा हो जाएगा ही सेड टू द ऑफिसर है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ही रिक्वेस्टेड द ऑफिसर। अब हम यहाँ कनेक्टिव टू का यूज करेंगे, दैट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ लेट एज अ वर्ब है, इसके ऊपर टू लगा है, टू लेट मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट ही है, यहाँ हमारा हिम हो जाएगा, पुनः लिखेंगे गो होम। यह हुआ ही रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। दूसरे सेंटेंस को, ही सेड टू देम लेट मी रीड। वह उन लोगों से कहा मुझे पढ़ने दो। कभी आप पढ़ रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, आपका फ्रेंड आपको डिस्टर्ब करता है, कहता है यार प्लीज मुझे पढ़ने दो, प्लीज मुझे जाने दो, या प्लीज मुझे सोने दो। तो यहाँ निवेदन का सेंस आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप सेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, यहाँ हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, पुनः लिखेंगे हम देम। लेट के पूर्व कनेक्टिव टू का यूज करेंगे। याद रहे कि लेट के बाद जब अस होगा तो ये रूल लागू नहीं होगा। लेट मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ ही है एज ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हमारा हिम होगा और पुनः लिख देंगे हम रीड।
नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। द सर्वेंट सेड टू द मास्टर लेट मी टेक रेस्ट। नौकर ने मालिक से कहा मुझे आराम करने दें। नौकर मालिक से जो बात कह रहा है वह निवेदनात्मक बात कह रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम सेड को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, तो यहाँ होगा द सर्वेंट। सेड और टू के जगह पर हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड द मास्टर। यहाँ लेट के पूर्व हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू और लिखेंगे लेट मी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, द सर्वेंट है तो यहाँ हम लिखेंगे हिम टेक रेस्ट। तो गाइज यह हमारा रूल नंबर 2 रहा कि जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो और सेंटेंस को पढ़ने से आपको यह लगता हो कि इसमें निवेदन का भाव छुपा हुआ है, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इंडियन में बदलने के लिए रिपोर्टिंग और सेड को हम रिक्वेस्ट में बदल देते हैं और लेट के पूर्व कनेक्टिव टू का प्रयोग कर देते हैं। यदि हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो और इसको पढ़ने से आर्डर यानी आदेश का अगर भाव उत्पन्न होता हो तो इस सेड को या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दिया जाता है। लेट को हटाकर कनेक्टिव दैट लगाते हैं और नाउन के बाद हम शुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द किंग सेड लेट द मैन गो आउट। राजा ने कहा आदमी को बाहर जाने दो। तो यहाँ आदेश दे रहा है राजा, तो द किंग सेड के स्थान पर लिखेंगे ऑर्डर्ड। द किंग ऑर्डर्ड। इस लेट को हटा देंगे, कनेक्टिव हम लगाएंगे यहाँ दैट। यहाँ हमारा नाउन जो लिखा है, नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके बाद हम शुड लिखेंगे दैट द मैन। अपने पास से एक शब्द लगाएंगे शुड, पुनः लिखेंगे हम गो आउट। उसी तरह से दूसरे को देखिए, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क लेट नो वन कम लेट। ऑफिसर ने क्लर्क से कहा कि कोई देर से न आए। तो यहाँ ऑफिसर अपने क्लर्क को आदेशित कर रहा है, तो यहाँ लिखा जाएगा द ऑफिसर। इस सेड और टू के स्थान पर लिखेंगे ऑर्डर्ड। पुनः लिखेंगे द क्लर्क। इस लेट को हटाएंगे, यहाँ कनेक्टिव हम क्या लगाएंगे अपने पास से दैट। यहाँ नो वन हमारा नाउन या प्रोनाउन है, तो हम लिखेंगे नो वन और इसके बाद हम फिर लिखेंगे शुड। उसके बाद हमारा हो जाएगा कम और फिर लिख देंगे हम लेट। तो आपको याद रखना है कि दैट के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखने के बाद अपने पास एक शब्द आपको शुड लगाना है। जबकि तीसरे सेंटेंस को देखिए, ही सेड टू हिज सन लेट द गेस्ट स्लीप। यदि आप इसको नरेशन में बदलना चाहते हैं इनडायरेक्ट के, तो आप इसको इस प्रकार से भी बदल सकते हैं, क्योंकि वो अपने बालक को आदेशित कर रहा है। तो ही ऑर्डर्ड हिज सन। यहाँ आप टू लगा सकते हैं, टू लेट द गेस्ट स्लीप। इस प्रकार से भी आप इसको इंडायरेक्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। अदरवाइज एक रूल आपके पास है कि यहाँ हम लिखेंगे ही ऑर्डर्ड हिज सन। यहाँ कनेक्टिव हम क्या लगाएंगे दैट। लेट को हटा करके द गेस्ट को लिखने के बाद हम अपने पास एक शब्द लगाएंगे शुड। द गेस्ट शुड, पुनः हम लिखेंगे स्लीप। तो गाइस आज के वीडियो में आपने यह देखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ हो तो हम उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाएंगे। मैंने आपको 3 नियम बताया कि यदि लेट अस से प्रारंभ हो तो हम सजेस्टेड या प्रोपोज्ड होते हैं और वी शुड या दे शुड का प्रयोग करते हैं, लेटस के स्थान पर कनेक्टेड लगाते हैं। जबकि लेट से स्टार्ट हो, अस न दिया हो, कोई हमारा ऑब्जेक्ट हो, तो अगर निवेदन का भाव है तो रिक्वेस्ट में बदलेंगे, यदि आदेश का भाव है तो हम उसको ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो गाइस
यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे हिट करना मत भूलिए ताकि रोज आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। तो फिर हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।